दोस्तों, इस वक्त दुनिया भर के मुसलमान ये आस लगाए बैठे हैं, ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कब रामगिरी के ऊपर एक्शन लिया जाएगा, कब रामगिरी को गिरफ्तार किया जाएगा। जी हाँ, दुनिया भर के मुसलमान, देश भर के मुसलमान सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं उस रामगिरी के खिलाफ जिसने पिछले दिनों हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। देश के अंदर बहुत सारी एफआईआर रामगिरी के ऊपर हो चुकी हैं, लेकिन दोस्तों सरकार प्रशासन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। देश भर के मुसलमान प्रदर्शन कर रहे हैं सड़कों पर उतरकर और ये गुहार लगा रहे हैं महाराष्ट्र प्रशासन से, महाराष्ट्र सरकार से कि इस रामगिरी को गिरफ्तार करो जिसने हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। एमआईएम के नेता की तरफ से लगातार आवाज़ उठाई जा रही है, चाहे वो इम्तियाज़ जलील साहब हो या फिर वारिस पठान साहब हो, क्योंकि इनका ताल्लुक उसी महाराष्ट्र से है जिस महाराष्ट्र में ये सब हुआ है। यानी बताया जा रहा है औरंगाबाद के किसी एरिया में ये कार्यक्रम चल रहा था रामगिरी का, जहाँ पर उसने ये आपत्तिजनक टिप्पणी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर की है। तो ये जो इम्तियाज़ जलील साहब हैं, वारिस पठान साहब हैं, ये लगातार आवाज़ उठा रहे हैं इस मामले में। अब वारिस पठान साहब ने डीजीपी महाराष्ट्र से मुलाकात की और उनसे कहा कि इस रामगिरी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि देश भर के अंदर इतनी सारी एफआईआर इस रामगिरी पर हो चुकी हैं, क्यों इसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि देश भर के मुसलमानों में गुस्सा है और मुसलमान लगातार सड़कों पर उतर कर आ रहे हैं कि आखिर प्रशासन, सरकार इसको गिरफ्तार क्यों नहीं करवाना चाहती है। तो पहले आप ये वारिस पठान का थोड़ा सा ये बयान है, ये सुन लीजिए। वारिस पठान साहब, आज डीजीपी मैडम को आप मिले बाबा रामगिरी के बारे में, जिन्होंने रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी की, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आज हमने महाराष्ट्र की डीजीपी मैडम रश्मि शुक्ला जी से मुलाकात की। आप तमाम ने देखा महाराष्ट्र के अंदर कुछ दिन पहले गुस्ताख रसूल रामगिरी महाराज ने कुछ ऐसी टिप्पणियाँ की जिसकी वजह से देश का ही मुसलमान का नहीं, पूरी दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुँचाई है। उन्होंने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। हमने उस गुस्ताखी के खिलाफ काफ़ी जगहों पे एफआईआर दर्ज हुए, पूरे महाराष्ट्र में एफआईआर दर्ज हुए, तमाम तंजीमों ने आवाज़ उठाई, मगर एफआईआर दर्ज होने के बावजूद आज तक गुस्ताख रसूल रामगिरी महाराज को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? क्यों उसको महाराष्ट्र की सरकार बचा रही है? क्या शिंदे साहब उसको बाजू में बैठ के ये बोल रहे हैं कि तू बोल, हम तेरे साथ है? महाराष्ट्र में चुनाव आ रहा है, हम सबको पता है, लेकिन सरकार चाहती है पोलराइज करना, इनको हिंदू मुसलमान कराना है। इसीलिए कहीं ना कहीं से उठा के अपने इन टट्टू जैसे लोगों को भेज देते, जाइए आप मुसलमानों को गाली दीजिए, इस्लाम के बारे में अनाप शनाप बकिए, उनकी भावनाओं का हट पहुँचाइए, हम आपके साथ खड़े। तो क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि देश के अंदर संविधान और कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए है या सबके लिए? संविधान इक्वालिटी की बात करता है, तो इनको अरेस्ट क्यों नहीं? हमारी ही एक उल्लेमा थे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, उन्होंने किसी की शान में गुस्ताखी नहीं की, किसी की दिलों को हार्ट नहीं पहुँचा, एक अशार पड़ा, उनको 2 घंटे में एफआईआर करके अरेस्ट कर लिया गया और आज तक सलाखों के पीछे जेल में। तो ये महाराज जैसे, मैं तो इसको महाराज नहीं, अगर महाराज और संत होता तो दूसरे के धार्मिक चीज़ों में नहीं बोलता, दूसरे के दिलों को ठेस पहुँचाने का काम नहीं करता। ये मैं इसको ढोंगी कहता हूँ। इसका हमने रश्मि मैडम साहब से कहा है कि इसको फ़ौरन हिरासत में लिया जाए। सिर्फ एफआईआर से काम नहीं होगा, अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम संवैधानिक तौर से इसका एहतजाज करेंगे, रास्ते पे हमको उतरना पड़ेगा। मैडम ने हमको आश्वासन दिया है कि आप लोग ये कुछ न करिए, हम बहुत जल्दी इनका गिरफ्तारी करेंगे, जो भी उचित कदम होगा कार्रवाई बहुत जल्दी से जल्दी उठाएंगे उसके। तो सुना दोस्तों, आप लोगों ने इन सभी चीज़ों को देखते हुए, यानी इतनी सारी एफआईआर रामगिरी के ऊपर हो चुकी हैं जिसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान किया है, उनके ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए यही सवाल निशान खड़े होते हैं महाराष्ट्र प्रशासन पे, महाराष्ट्र पुलिस पे, कि कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट किया जा रहा है सरकार की तरफ से, क्योंकि इतनी सारी एफआईआर हो चुकी हैं और अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, वो खुला घूम रहा है। ये किसी को भी दोस्तों अधिकार नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर कोई भी बंदा, कोई भी इंसान किसी दूसरे धर्म का अपमान करे या फिर दूसरे धर्म के जो पैगंबर हैं, जो नबी है, उनका अपमान करें। यहाँ पर रामगिरी ने वही किया है। इस्लाम धर्म के जो आखिरी नबी है, जो पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिनकी दुनिया भर के मुसलमानों से आस्था जुड़ी हुई है, दुनिया भर के मुसलमान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उन पर रामगिरी ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इसको लेकर दोस्तों भीलवाड़ा शहर में भी प्रोटेस्ट देखने को मिला है। जो शहर काजी हैं उनकी तरफ से, इनका नाम है अशरफ जिलानी अजहरी के
यानी इन्हीं के नेतृत्व में ये ज्ञापन सौंपा गया। प्रोटेस्ट भी देखने को मिला। ये आप पहले वीडियो देखिए क्या कुछ कहा है। 3 दिन पहले गंगागिरी महाराज नाम के एक शख्स ने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की और वो वीडियो बनाकर अपलोड भी की गई, जो हिंदुस्तान भर के लोगों ने देखी और दुनिया भर के लोगों तक वो पहुंची। उसके बाद लोगों को इस बात पर बहुत अफसोस हुआ और लोगों में गम और गुस्सा भी है। पूरे मुल्क, हिंदुस्तान और दुनिया भर के आशिक रसूल इस वक्त गुस्से में हैं। मुंबई की सरजमीन पर बाज़ाब्ता एहतजाज भी हुआ और कई जगह FIR भी दर्ज कराई गई, लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि अभी ना तो गिरफ़्तार किया गया है और ना ही हमारे मुल्क हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक सज़ा दी गई है। असल में बात यह है कि ये इस तरह का कोई पहला मौका नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई बार इस तरह के जो है मामले सामने आए हैं। लेकिन हकीकत बात यह है कि इस तरह के लोगों को मुल्क के कानून के मुताबिक सज़ा नहीं दी जाती है। इसी बुनियाद पर थोड़े दिन के बाद फिर इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाती है। हिंदुस्तान की सरजमीन हमेशा गंगा जमनी तहजीब की एक खूबसूरत मिसाल बनी रही है, जिसकी बुनियाद पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमेशा मोहब्बत के साथ रहते आए हैं। लेकिन आज इस तरह के शर पसंद अनासर हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस तरह की जहरीली गुफ्तगू करते हैं, जिससे हमारे मुल्क का जो अमन है वो फसाद में तब्दील हो जाए। अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि इतने दिन हो गए जो है FIR दर्ज किए हुए हिंदुस्तान में कई जगह हुई, लेकिन उसके बावजूद भी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई, न सज़ा दी गई। हालांकि वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं, हमारे एक आलिम दीन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने एक शेर पढ़ा जिसमें किसी को ख़ास नहीं किया, किसी ख़ास बंदे का नाम नहीं लिया, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उन्हें गिरफ़्तार किया गया और 6 महीने से ज़्यादा हो गए वो जेल में हैं, सलाखों के पीछे हैं और उनको रिहा भी नहीं किया जा रहा है। इसके बावजूद भी दूसरी तरफ एक बंदे ने खुलकर हुजूर की शान में गुस्ताखी की और इतने भद्दे जुमलों का इस्तेमाल किया कि हम दोबारा उन जुमलों को अपनी ज़बान पर भी ला नहीं सकते। इसीलिए आज हमारे शहर भीलवाड़ा के मुअज़्ज़ज़ तमाम उलमा इकराम, तमाम हमारे भाई इस वक्त कलेक्ट्री में मौजूद हैं और हम आए थे ज्ञापन देने के लिए। हमने सरकार से ये मुतालबा किया, हुकूमत हिंद से ये मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द इस मसले पर संजीदगी के साथ गौर किया जाए और उस शख्स को जिसने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है गिरफ्तार किया जाए और मुल्क के कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। और हमें उम्मीद है हिंदुस्तान के कानून पर अदल इंसाफ के साथ कि हमें जो है इंशाअल्लाह इस मौके पर जो है अदल इंसाफ भी मिलेगा और हमारी बात पर सरकार तवज्जो देगी और संजीदगी के साथ इस पर गौर भी करेगी। और इसी तरह से देश के अलग अलग हिस्सों से प्रोटेस्ट की वीडियो सामने आ रही है, जहां पर मुसलमान गुस्से में हैं और सड़कों पर उतरकर रामगिरी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इतनी सारी FIR हो चुकी हैं, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो चुकी है। कितने दिन से दोस्तों लगातार अरेस्ट गंगागिरी यानी रामगिरी महाराज ये ट्रेंड कर रहा है। आप लोगों से भी गुजारिश है, आप लोग इस वीडियो के नीचे भी #अरेस्ट रामगिरी महाराज ज़रूर लिख कर जाएँ। आप सभी के पास मोबाइल हैं, सभी लोग सोशल मीडिया चलाते हैं। आप सभी से गुजारिश है, आप सभी लोग भी अरेस्ट रामगिरी महाराज ये ट्रेंड कराए। तो फिलहाल खबर यही थी, इस वक्त सोशल मीडिया पर यही चल रहा है। उस रामगिरी के ख़िलाफ़ ट्रेंड चलाए जा रहे हैं, मुसलमान सड़कों पर उतरकर एहतजाज भी कर रहे हैं, FIR भी करा रहे हैं। तो दोस्तों ये खबर थी, आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। इस मामले में जैसे ही और कोई अपडेट आएगा आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। आप लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें।